हेलो स्टूडेंट्स, अपना एल्केनेमाइन का लेसन चल रहा है। उसमें रनिंग टॉपिक अपना एल्केनेमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज है। ये मैंने हेडिंग बनाई है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केनेमाइन। एल्केनेमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट नंबर रिएक्शन हमने ये कंप्लीट कर लिया है। पिछले वाले लेसन में बेसिक नेचर ऑफ एल्केनेमाइन ये कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद सेकंड नंबर रिएक्शन विद मेटल आयन, ये वाली रिएक्शन भी हमने इससे पहले वाले क्लास में कंप्लीट कर ली है। आज के इस क्लास में हम थर्ड नंबर से रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले थर्ड नंबर रिएक्शन हेडिंग बना दी मैंने, ये एल्काइलेशन ऑफ एल्केनेमाइन। बट आप सबको सबसे पहले एल्काइलेशन का मीनिंग आना चाहिए। आप एल्काइलेशन को पढ़ते हो रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, आर अक्ष के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं। और ये रिएक्शन हमेशा ही क्या होती है, R प्लस जो होता है ये H प्लस को सब्स्टिट्यूट हटा देता है और उसकी जगह पे जुड़ जाता है। जैसे आपके पास ये प्राइमरी एमाइन है RnH2, 1 डिग्री एमाइन पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं RX की। ये देखिए RX की रिएक्शन स्टार्ट हुई, AlCl3 में रिएक्शन होती है तो ये H और अक्ष माइनस हो जाता है। HX माइनस होने के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट बचा वो है RnHR, जिसको आप बोलते हो 2 डिग्री एल्केनेमाइन। 2 डिग्री एल्केनेमाइन पर यदि हम फिर से रिएक्शन करवाते हैं RX की, तो देखो ये H प्लस और ये X माइनस फिर से यहां से बाहर हो गया, और जो प्रोडक्ट बचा वो है RnR, जिसको हम यहां बोलते हैं 3 डिग्री एल्केनेमाइन। यदि इस 3 डिग्री एल्केनेमाइन पर फिर से हम RX की रिएक्शन करवाएं तो जो कि देखो RnR में N के पास यहां जो लोन पेयर है वहां वो R प्लस जुड़ जाता है और ये अमोनियम की फॉर्म में प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम बोलते हैं, बोलो, टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड। ये टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड प्रोडक्ट बन गया है। आपको एल्काइलेशन में प्राइमरी एमाइन से सेकेंडरी एमाइन मिल जाएगा, सेकेंडरी से टर्सरी मिल जाएगा, और टर्सरी से क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। एल्काइलेशन के बाद मैं नेक्स्ट रिएक्शन में चलता हूं, नंबर 4, एसिटाइलेशन। फोर्थ नंबर रिएक्शन है एसिटाइलेशन। आपको एसिटाइलेशन का भी पहले मीनिंग नोट करना चाहिए, ये समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड, ये सिंपल है, ऐसे इजी है ये तरीका। हमें एसिटाइल ग्रुप से हटाना है उसके H को। वहां तो एल्काइल ग्रुप से हटा रहे थे, अब एसिटाइल ग्रुप से हटाना है। ये रिएक्शन भी हमेशा किसकी प्रेजेंस में करवाएं, बोलो AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाएं। आपके पास ये एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है, देखो एसिटाइल क्लोराइड। इस एसिटाइल क्लोराइड में ये एसिटाइल ग्रुप हो गया। आपको CH3C पे डबल बॉन्ड O, ये प्लस चिन्ह जो है ये वाला हटा देगा। किसको हटाएगा, उधर जो अपने पास में H प्लस है उसको हटा देगा। तो H प्लस किस में बोलो, RnH2, एल्केनेमाइन की रिएक्शन होने जा रही है तो इसका H प्लस और इसका Cl माइनस हट गया। तब जो प्रोडक्ट बना
वो ये हुआ, देखो RNH C पे डबल बॉन्ड OCH3। इसका जब अपन नेम देखें तो देखो इतना जो होता है ये एमाइड ग्रुप है। आप मान लो कि इसमें R नहीं H होता तो हम इसको बोलते एसीटेमाइड। एसीटेमाइड में N पर एल्काइल लगा हुआ है, इसलिए आप बोलेंगे एन एल्काइल। यहां इसका नेम बन गया एन एल्काइल एसीटेमाइड या इथेनेमाइड। हमने एसिटाइलेशन का प्रोडक्ट बनाया है। नंबर 5 नेक्स्ट रिएक्शन में आ रहे हैं बेंजाइलेशन, एल्काइलेशन, एसिटाइलेशन, और अब थर्ड नंबर रिएक्शन आ रही है बेंजाइलेशन। नेक्स्ट नंबर 5 बेंजाइलेशन का भी हमें यहां पर मीनिंग नोट कर देना चाहिए। हम बोल रहे हैं रिएक्शन विद बेंजीन क्लोराइड या बेंजीन हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इसी के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो देखना C6H5Cl की रिएक्शन यदि हम करवा दें यहां पर, तब यहां पर बेंजाइलेशन हो जाएगा और हमने ये H प्लस और Cl माइनस हटा दिया, तो जो प्रोडक्ट बचा वो देखो C6H5 लग गए हैं यहां पर। इस टाइप के प्रोडक्ट में बेंजाइलेशन रिएक्शन आ गई है। मैं नेक्स्ट चलता हूं, नंबर 6 एक अच्छी रिएक्शन आ रही है, प्रैक्टिकल सिस्टम भी है, कार्बिल एमीन सिंथेसिस। कार्बिल एमाइन सिंथेसिस, इसी रिएक्शन को हम एक दूसरे नाम से और बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि सपोज आपके पास में कोई प्राइमरी एमाइन है RaNH2, इसका हमें टेस्ट करना है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये पता लगाना है कि ये एल्काइन एमाइन ही है। इसके लिए इसमें हम सबसे पहले क्लोरोफॉर्म मिलाकर उतनी ही अमाउंट एल्कोहलिक KOH की मिला देते हैं और फिर इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तब इसमें से जो स्मेल निकलती है वो स्मेल आइसोसाइनाइड की होती है, ये प्रोडक्ट बनता है। तो बोलिए आइसोसाइनाइड बन रहा है, कार्बिल एमाइन बन रहा है। आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसीलिए बोला जाता है इसको। तो इसका मतलब 1 2 3 इनकी रिएक्शन अपने को कंप्लीट करनी है, जो इस प्रकार से लिखी जा सकती है। देखिए आपके पास था RNH2, उसकी रिएक्शन करवा दी क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म को हमने लिख लिया CHCl3। अब Cl3 है इसलिए KOH नोट कर लिया अपन ने 3। आपको रिएक्शन इजी लग रही होगी। अब KCl3 माइनस कर दिया ना अपन ने, -3 KCl। तो जो 3 ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, एक H2O निकल जाएगा इसमें से, अनस्टेबल होगा, तो हाइड्रोजन हो गए 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। H2O के 3 मॉलिक्यूल्स निकलने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट बच गए अपने पास में, देखो R N और C, जिसको हमने नोट किया, देखो R N एंड C, इसको बोला जाता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड सिंथेसिस या एल्काइल एमाइन सिंथेसिस, सॉरी कार्बिल एमाइन सिंथेसिस बोला जाता है। ये 6 नंबर रिएक्शन थी। नंबर 7 अगली रिएक्शन आ रही है, रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ये रिएक्शन एक दूसरे नेम से भी पढ़ी जाती है,
आप इसको हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के नाम से याद करेंगे। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल क्यों बोलते हैं, रिएक्शन जब अपन पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। आपके पास सबसे पहले देखिए RnH2 प्राइमरी एमाइन है, ये RnH2 लिख दिया हमने, 1 डिग्री एल्केन एमाइन है। इसकी रिएक्शन में कार्बन डाई सल्फाइड के साथ करवा रहा हूं, देखो C डबल बॉन्ड S एंड C डबल बॉन्ड S, कार्बन डाई सल्फाइड के साथ 1 डिग्री एमाइन की रिएक्शन करवा रहे हैं। तब कार्बन और सल्फर के बीच का ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, यहां सल्फर पर माइनस चार्ज आया, वहां H प्लस जुड़ जाएगा, देखो ये H प्लस जुड़ गया उस पर, तो ये जो C प्लस रहा ना, इस पर ये N माइनस जुड़ जाएगा। तो आपको प्लस माइनस पर ही जोड़ना है, रिएक्शन कंप्लीट करनी है। फिर देखो H प्लस को उस S पर लेके जाओ और NH को इस C पर जोड़िए, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या आया, देखो R NH C सिंगल बॉन्ड SH डबल बॉन्ड S, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिल गया है। इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें अब इस पर HgS मर्क्यूरिक HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड की रिएक्शन करवानी होती है। मर्क्यूरिक क्लोराइड की रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो ये Hg जो होता है वो S से रिएक्शन करके HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड के रूप में बाहर निकल जाता है, और ये 2 Cl हैं और 2 हाइड्रोजन हैं, तो बोलिए 2HCl निकल गया। तो जो बाकी प्रोडक्ट बच गया वो क्या क्या है, देखो R, आगे है बोलो N, फिर है बोलो C और फिर है S। ये जो प्रोडक्ट है इसका हमें करेक्ट सही नेम आना चाहिए, हम बोलेंगे एल्काइल, R को बोलिए एल्काइल। पहले NC है ना, N जुड़ा हुआ है इसलिए बोलिए आइसोसाइनाइड, लेकिन O होता तो 8 और O की जगह S है तो थायो, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। एल्काइल आइसोथायोसाइनेट में सरसों के तेल जैसी गंध आती है, मस्टर्ड स्मेल आती है, इसलिए इसको मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड है। आपने 7 नंबर रिएक्शन कंप्लीट की है। नंबर 8 अगली रिएक्शन में चल रहे हैं, अपने टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज का चल रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन एमाइन में 8 नंबर रिएक्शन, रिएक्शन विद HNO2 नाइट्रस एसिड। HNO2 को आप हमेशा ही ऐसे लिखने की हैबिट बनाएं, रिएक्शन इजी हो जाती है, जिसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और ये OH। यहां जब हम HNO2 की रिएक्शन करवाएंगे तब ये याद रखना आपको कि इस ऑर्डर में रिएक्शन आनी चाहिए। एक तो हम 1 डिग्री एमाइन से करवाएंगे रिएक्शन, एक 2 डिग्री एमाइन से करवाएंगे, एक 3 डिग्री एमाइन से करवाएंगे। लेकिन इसमें भी जब आप 1 डिग्री एमाइन से रिएक्शन करवाएंगे तब आपको एक तो मीथेन एमाइन की रिएक्शन आनी चाहिए, मीथेन एमाइन, एक इथेन एमाइन की रिएक्शन आनी चाहिए और एक एनिलीन की रिएक्शन आनी चाहिए। ये तीनों ही रिएक्शन 1 डिग्री में हैं लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट देती है। फिर एक 2 डिग्री की रिएक्शन, एक 3 डिग्री की रिएक्शन, ये 5 रिएक्शन आपको HNO2 के साथ में तैयार करनी है। मैंने सबसे पहले यहां 1 डिग्री एमाइन की रिएक्शन स्टार्ट की है।
1 डिग्री एमाइन में मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं, सबसे पहले इथेन एमाइन। इथेन एमाइन, इथेन एमाइन की रिएक्शन HNO2 के साथ करवा रहा हूं, CH3 CH2 NH2। देखो ये इथेन एमाइन है, इसकी रिएक्शन में HNO2 के साथ करवा के बता रहा हूं। तो आप N के नीचे N लिख दो, डबल बॉन्ड O और बोलिए OH। ये ऐसा लिखने से इजी हो जाता है। अब अपने को प्रॉब्लम नहीं है कि हम N2 माइनस कर देंगे देखो, और H2O माइनस कर देंगे, तब आपके पास जो प्रोडक्ट बचा वो ये होगा CH3 CH2OH। कहिए एल्कोहल प्रोडक्ट बनता है। प्लस नोट करता हूं H2O, प्लस लिखता हूं N2। आपने इथेन एमाइन की रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहीं पर एक रिएक्शन और पढ़नी है, मीथेन एमाइन। इसलिए A के बाद में यहां B पॉइंट आ रहा है, इथेन के बाद में मैंने लिखा है मीथेन एमाइन के साथ रिएक्शन। यही रिएक्शन जब CH3 CH2 की जगह पे केवल CH3 लिखा जाए और अब ये रिएक्शन हम करवाएं, तब क्या प्रोडक्ट बनता है वो भी देखना है। मैंने N के नीचे N लिख दिया और ये OH लिख दिया। तो देखो ज्यादातर स्टूडेंट ये गलती कर देंगे, अब N2 निकाल देंगे और H2O निकाल देंगे, ऐसे ये प्रोडक्ट अभी जैसे ऊपर बनाया ना उस प्रकार से, और CH3OH बना देंगे, जो कि गलत हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि जब एक CH3NH2 मतलब एक एमाइन ले रहे हैं और उसकी रिएक्शन इसके साथ करवा रहे हैं, तो ये डबलिंग हो जाती है, दो मोलेक्यूल लेकर के ये रिएक्शन कंप्लीट करनी होती है। इसलिए इथेन मीथेन एमाइन का एक मोलेक्यूल और लिया है, तो N के नीचे N लिख दिया और ये OH लिख दिया। अब ये रिएक्शन आप कंप्लीट करवाओगे तो एक H2O और निकाल दो, एक N2 और निकाल दो। तो अब क्या प्रोडक्ट बच गया वो देखना है। अब अपने पास प्रोडक्ट बच गया CH3OH CH3OH। तो देखो CH3OH से एक H2O निकल जाता है। ये रिएक्शन ऐसे होते हैं, CH3OH में ये एक H2O और निकल जाता है, तब प्रोडक्ट जो बनता है CH3O मतलब ईथर बनेगा, और H2O का एक मोलेक्यूल, H2O का दूसरा मोलेक्यूल और एक इसमें से निकला, इसलिए 3H2O + 2N2। मतलब ये है कि जब मीथेन एमाइन की रिएक्शन आप नाइट्रस एसिड से करवाते हैं तो ईथर प्रोडक्ट बनेगा, जबकि इथेन एमाइन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा। ये मिस नहीं हो जाए। ये दो रिएक्शन हमने कंप्लीट की हैं। अब मैं यही रिएक्शन है थर्ड एक और करवा रहा हूं एनिलीन के साथ, जो कि 1 डिग्री एमाइन में ही चल रहा है। अभी भी NH2 ग्रुप के साथ में रिएक्शन चल रही है नाइट्रस एसिड की। थर्ड नंबर एनिलीन के साथ, एनिलीन क्या लिखते हैं अपन, बोलो C6H5NH2। इसकी रिएक्शन जब हम HNO2 के साथ करवाते हैं, HNO2 नाइट्रस एसिड, तो प्रेजेंस HCl की भी होती है, और 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं। इस रिएक्शन का एक स्पेशल नेम है, बोलिए डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन से हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो ऐसे याद कर लो, देखो 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो बोलिए -2H2O कर दीजिए। तो जो बाकी प्रोडक्ट बच गए वो क्या है, NaCl, N डबल बॉन्ड NCl, ये रिंग के ऊपर लगा हुआ है। तो पढ़ो इसको, बोलो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये अपने पास प्रोडक्ट बच गया है।
जिसमें हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, HNO2 के साथ रिएक्शन चल रही है ये। तो HNO2 की रिएक्शन 1 डिग्री के साथ में यहां पर मैंने अभी बताई है। आपको इसी प्रकार से नाइट्रस एसिड की रिएक्शन 2 डिग्री एमाइन के साथ में भी कंप्लीट करनी चाहिए। यहां आप जो रिएक्शन पढ़ रहे हो इसमें मिनिमम 5 रिएक्शन आप सबको आनी चाहिए नाइट्रस एसिड की, जिससे कि कोई भी रिएक्शन इसमें बचनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, मैं यही रिएक्शन पढ़ा रहा हूं बट 2 डिग्री एमाइन के साथ में। 2 डिग्री एमाइन में मैंने ये RNH ले लिया और इसकी रिएक्शन में नाइट्रस एसिड के साथ करवाऊं तो देखो ये HNO2 लिख दिया। इनकी रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए आपने OH और H, H2O निकलने के बाद जो शेष बच गया वो देखिए क्या है, बोलिए N डबल बॉन्ड O। आपको याद रखना चाहिए कि NO ग्रुप जो है इतने को नाइट्रोसो बोला जाता है। और ये नाइट्रोसो किस पर लगा हुआ है, बोलो कैपिटल N पर लगा हुआ है। N नाइट्रोसो किस में लगा हुआ है, डाई एल्किल एमाइन में। तो बोलिए डाई एल्काइल एमाइन, ये इसका कंप्लीट नेम हो गया है। तो 2 डिग्री एमाइन के साथ में ये प्रोडक्ट बनेगा। और इसकी एक लास्ट रिएक्शन अब HNO2 की रिएक्शन 3 डिग्री एल्केन एमाइन के साथ। तो मैंने लिया 3 डिग्री एल्केन एमाइन की रिएक्शन। ये 3 डिग्री एल्केन एमाइन है। N की यहां HONO से रिएक्शन करवा दी। तो यहां जब रिएक्शन अपन करवा रहे हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, OH जो है इसका ये H प्लस और NO2 माइनस जो है वो बाहर रह जाएगा, H प्लस N के पास जुड़ जाएगा। तो देखिए 3 तो एल्काइल हैं, 1 H है, ये अमोनियम की फॉर्म आ गई है दोबारा से, ये प्लस और NO2 माइनस। बोलिए ट्राई एल्काइल, 3 एल्काइल है यहां पर, इसलिए ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट, ये प्रोडक्ट बन गया। ONO है इसलिए ONO के रूप में जब लिखेंगे तो ये नाइट्राइट है। आपने 8th नंबर रिएक्शन तैयार किए हैं, रिएक्शन विद HNO2 नाइट्रस एसिड। रिएक्शन नंबर 9 नंबर रिएक्शन तैयार करवा रहा हूं आपको, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन विद नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड का एक दूसरा नाम और भी होता है, उसको भी अपने को याद रखना चाहिए, टिल्डेन रिएजेंट। टिल्डेन रिएजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो अपन लिखते हैं NaOCl। यहां N की वैलेंसी तो 3 होनी चाहिए, O की वैलेंसी 2 और Cl इस प्रकार से लिख सकते हो इसको। देखो ये Cl N डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड है। मैंने इसकी रिएक्शन सबसे पहले 1 डिग्री एमाइन के साथ करवाई। 1 डिग्री एमाइन को ऐसा लिखता हूं, बोलिए RNH2। तो इसकी रिएक्शन जैसे ही मैं नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवाऊंगा, देखो N के नीचे N, ये O और ये Cl। तो आपको इजी लग रहा होगा, आप देख रहे होंगे। बोलिए N2 माइनस हो गया और मेन प्रोडक्ट RCl बन गया, प्लस H2O प्लस N2। आपने 1 डिग्री एमाइन की तरह ही अब दूसरी रिएक्शन करवाई है, 2 डिग्री एमाइन से रिएक्शन करवा रहे हैं टिल्डन रिएजेंट की। तो ये लीजिए 2 डिग्री एमाइन। 2 डिग्री एमाइन को हमने ले लिया RNH। इसकी रिएक्शन जब करवा रहा हूं तो बोलिए Cl N डबल बॉन्ड O। यहां आपने HCl माइनस करके जो प्रोडक्ट बनाया वो ये हुआ, देखो NO। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि NO जो होता है इसको बोला जाता है नाइट्रोसो, और ये कैपिटल N में जुड़ा हुआ है, N नाइट्रोसो
किस जगह पे? डाई एल्काइल, 2 एल्काइल है यहां एमाइन में, डाई एल्काइल एमाइन में। ये हमने सेकेंडरी एमाइन के साथ में टिल्डन रिएजेंट की रिएक्शन करवाई है। यही रिएक्शन चल रही है बट 3 डिग्री एमाइन के साथ। मैंने 3 डिग्री एमाइन ले लिया। इस 3 डिग्री एमाइन में हम देखेंगे कि एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो रही है। यदि हम ये रिएक्शन करवाना भी चाहें तो जैसे मैं HONO ले यहां, तो ये H+ इस पर जुड़ करके ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइड की फॉर्म बन सकती है और कोई अदर रिएक्शन इसकी पॉसिबल नहीं है। नंबर 10, नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है, रिएक्शन विद फोजीन। फोजीन के साथ जब अपन रिएक्शन करवा रहे हैं तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। फोजीन का सबसे पहले अपने को फॉर्मूला आना चाहिए। Cl होते हैं 2, तो एक C पर जुड़ा है, डबल बॉन्ड O, COCl2। इसी का एक दूसरा नाम और होता है, आप इसको याद रखा करो, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड की रिएक्शन जब हमें एल्केन एमाइन के साथ करवाएं, बोलिए RnH2, एल्केन एमाइन लिया है, 1 डिग्री एल्केन एमाइन है ये। इसकी रिएक्शन जब मैंने Cl, C डबल बॉन्ड O, Cl के साथ करवाई, तो ये 2 तो Cl है और 2 H है, इसलिए -2HCl करके प्रोडक्ट बना रहा हूं। बोलो RnCO। इसका नाम है एल्काइल